वेलकम बेटा पार्ट नंबर 2 दैट इज क्लाइमेट कंट्रोल चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 ज्योग्राफी। चलिए बेटा आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन जनरल में पूछ ले जाते हैं और सिंपल इसमें फैक्ट्स दिए हैं किसी के क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर जो उसको फिट करते हैं। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, इसको आप 6 to 8 पढ़ चुके हैं पहले भी। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल द क्लाइमेट प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 बड़े फैक्टर्स हैं, वो 6 के 6 दिए हैं यहाँ। 1 by 1 करते हैं। देखिए इन सारों के नाम दिए। लैटिट्यूड होता है जो आपकी लाइन से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट के लिए यूज होता है। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर विंड दोनों आपस में रिलेशन है, प्रेशर से विंड चलती है सिंपली। डिस्टेंस फ्रॉम सी जिसको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं, अंदर जाएंगे तो गर्मी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। कोस्टल पे मॉडरेट होगा, अंदर एक्सट्रीम होगा, उसको कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा ओशन करंट, जैसी करंट चलेगी उस एरिया का क्लाइमेट वैसा ही होगा बेटा। और रिलीफ फीचर्स। चलिए फटाफट एक करते हैं डिल से। नंबर 1, डू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर का मतलब समझते होंगे बेटा, अर्थ फ्लैट नहीं है, कर्व में है, राइट। इस तरह से कर्व में, गोलाई में है, राइट। सो द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बेटा अमाउंट अलग अलग रिसीव होती है हर जगह। सोलर की बात करें बेटा तो इसको बचपन में आपने शायद 7th क्लास में डायग्राम पढ़ाया होगा। अगर हमें सनराइज यहाँ रिसीव होती है इक्वेटर पे इस तरह से, और यही सनराइज बेटा हमें पोल्स पे रिसीव हो इस तरह से, राइट। तो उनका एरिया वहां बढ़ जाता है। 12 सन में इतने बड़े एरिया के लिए सोलर रिसीव होगी और ये इतने छोटे एरिया के लिए, तो गर्मी कहाँ होगी इस एरिया में, राइट। और वहां उसका एंगल टिल्ट है तो इसलिए बड़े एरिया को वो बेटा कवर करेगी, ऑटोमेटिकली वहां कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो जो जब हायर लैटिट्यूड पे, यानी ये तो हो गया 0 डिग्री और ऊपर होता है 90 डिग्री पोल्स पे बेटा, तो जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड, ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। उसी को समझा रहा है एयर। देखिए आगे, एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। सेकेंड एग्जाम्पल दिया बेटा एल्टीट्यूड का, दिया इसने हाइट का। ठीक है, अगर हम ओशंस की बात करें तो उसको हमने 0 लेवल माना है बेटा, उसी से हाइट मेजर करते हैं। सॉरी हाइट, एल्टीट्यूड, हाइट अलग होती है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स, फिर प्लेट्यू, फिर माउंटेन्स। ये हमारी फिजिकल फीचर्स हैं। तो जितना हम ऊपर जाएंगे बेटा टेम्परेचर रिड्यूस होता है। उसके सीधे सा बात है, जो एयर है बेटा वो क्या होती है, जितना ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी वीक होती जाएगी। इज इट क्लियर? तो जितना ऊपर जाएंगे वहां एयर कम डेंस होगी बेटा। और एयर की बात करें, एयर मीडियम है। क्या है? मीडियम ऑफ हीट। गर्मी हमें महसूस हवा से होती है, हवा ही आपको चीजों को महसूस कराती है। ठीक है, तो हम बात करें जितना ज्यादा एल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाएंगे। एल्टीट्यूड हाइट का भी डिफरेंस बता देता हूं बेटा। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ कोई मीनार, कोई पोल खड़ा है तो ये तो उसकी हाइट होगी, और अगर हम ओशन लेवल से उसकी ये मेजर करें तो वो क्या होगा, एल्टीट्यूड। ALTITUD। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, फिजिक्स में बड़ा यूज होगा, देख लेना। चलिए, सो द एटमॉस्फेयर बिकॉज द लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज। तो लेस डेंस होता जाएगा टेम्परेचर, और जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा उस एरिया का क्लाइमेट चेंज होगा। द हिल आर देयरफॉर कूलर देन ड्यूरिंग समर। तो वैली एरिया बेटा हम बात करते हैं और हिली एरियाज, इनमें यही डिफरेंस। हिली एरियाज समर में भी ठंडे रहते हैं। ठीक है, चलिए द प्रेशर एंड विंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेशर विंड। इनका दोनों का रिलेशन समझाता हूं बेटा। जो विंड से प्रेशर चलती है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, कई बार पढ़ा होगा। जहां हाई प्रेशर है विंड ऊपर से नीचे उतरती है बेटा वहां, और लो प्रेशर में हवा गर्म होती है ऊपर उठती है। जब कोई हवा ऊपर उठेगी तो वहां वैक्यूम होगा, खाली जगह होगी, उसको बेटा हाई प्रेशर की विंड यहाँ के भर देती है। और इस हाई प्रेशर लो प्रेशर वजह से ही सरफेस पे विंड चलती है। मेरी बात समझ में आ गई? यही बेटा एक लॉजिक है, क्योंकि इन दोनों को साथ क्यों पढ़ते हैं। चलिए देखिए, so system of the air depend on the latitude and altitude of the place and thus it influence the temperature and rainfall pattern। तो जैसी हवा बेटे से ऐसे आएगी बेटा अपने साथ हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई विंड हम बात करते हैं इंडिया की बात करें, अगर ओशन से आएगी तो अपना ह्यूमिडिटी लाएगी, यहाँ बारिश करेगी। और अगर लैंड से विंड आएगी तो अपने साथ वो क्या ह्यूमिडिटी लाएगी? नहीं। तो इस एरिया में पूरे में बारिश भी नहीं करेगी। सर्दियों में हमारी बारिश इसलिए कम होती है और गर्मियों के बाद बारिश ज्यादा होती है क्योंकि ये विंड चलती है। तो हम बात करते हैं विंड और प्रेशर का बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी एरिया में। आपने शायद प्रेशर के बेल्ट्स पढ़ी होंगी, 7 बड़ी बेल्ट्स हैं, तो उनके साथ विंड्स का कुछ परमानेंट विंड्स है जो रेगुलर किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए देन एट द डिस्टेंस ऑफ द सी इंक्रीज इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस द डिक्रीज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ये आपको पहले भी समझाया था बेटा कि हम जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर जाते, कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोस्टल एरिया पे आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा क्योंकि ओशन इफेक्ट वर्क करेगा। पर जैसे हम अंदर जाएंगे कॉन्टिनेंट के बीच में, वहां आपको मिलेगा एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्या मिलेगा? एक्सट्रीम। या तो वहां सर्दी ज्यादा होगी या गर्मी ज्यादा होगी बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी बोलते हैं। जितना अंदर जाएंगे ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। ऊपर हमने बताया भी था।
सो देखिए आगे, यस दिस कंडीशन नॉन एज कॉन्टिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। इसका एग्जांपल हम इंडिया का कर सकते हैं। इंडिया में केरल कोस्टल एरिया पे मॉडरेट रहता है, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, वहां 10-5 डिग्री से ऊपर ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता समर और विंटर में, ठीक है, 10 या 15 मैक्सिमम। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो कोस्ट से काफी दूर है बेटा, वहां पे आपको ये डिफरेंस 50, 60, 70, 80 डिग्री तक का डिफरेंस मिल जाएगा समर विंटर में। तो यही एक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं ओशन करंट्स। ये भी अच्छा टॉपिक है बेटा। 7th में आपने वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन करंट्स पढ़ी थी, याद हो तो। वो मैप इंपॉर्टेंट भी है और एनटीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें कई बार करंट्स पूछी जाती है। चलिए, along with the onshore wind affect the climate of the coastal areas. For example, many coastal areas with warm and cold current flowing past it will be warm or cold if the winds are onshore. तो हम सीधी सी बात करते हैं बेटा, किसी कोस्टल एरिया की बात करते हैं हम। अगर ये कोस्टल एरिया, ये लैंड एरिया है, यहां से अगर कोल्ड करंट्स आ रही है बेटा, कोल्ड करंट्स है तो टेम्परेचर हवा का भी क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडी हवा मॉइस्चर गेन नहीं करती, तो ये एरिया में बारिश नहीं होगी। सीधी सी बात है, किसी भी लैंड के साथ अगर कोल्ड करंट चल रही है बेटा, उस एरिया में बारिश की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएंगे। और इसी की अपेक्षा हम उल्टा बात करें, अगर किसी एरिया में वार्म करंट क्या चल रही है, वार्म करंट, तो वार्म करंट के साथ विंड भी वार्म होगी ऊपर, और वार्म विंड की बात करें तो उसमें जो एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अडॉप्ट करती है, और जैसे लैंड से टकराएगी वहां वो बारिश करती है, ठीक है। तो ओशन करंट का इफेक्ट समझ में आ गया। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा, यस, या फाइंड आउट दिया है, उसी से रिलेटेड है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है। व्हाई मोस्ट ऑफ वर्ल्ड डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिक। तो सब ट्रॉपिक में अधिकतर वेस्टर्न मार्जिन पे बेटा डेजर्ट्स क्यों हैं? सब ट्रॉपिक की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका लॉजिक यही है बेटा कि उस एरियाज में जो विंड चलती हैं वो कॉन्टिनेंट के कहां चलती है, वेस्टर्न मार्जिन पे चलती है। देखिए इसको मैं समझा देता हूं, अगर इसको फिर हम डायग्राम से समझे तो आपके जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न ये हैं, तो इस एरिया में तो बीच में तो लो प्रेशर है, तो ऊपर से विंड नीचे चलेंगी, नीचे से विंड ऊपर चलेंगी, तो क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट होती है दोनों साइड ऊपर, ठीक है। अर्थ की मूवमेंट इस साइड है, तो इस तरह से आपकी विंड चलेंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं विंड, अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो अधिकतर बेटा हाई प्रेशर से विंड चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके नीचे फिर लो प्रेशर बेल्ट है बीच में, राइट, और यहां पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगे। बात समझ आ गई? तो हम बात करते हैं जब हायर लैटिट्यूड से अगर जो विंड्स आती है वो तो अपने अगर ओशन से आ रही है तो मॉइस्चर लेके आएंगी, और हायर प्रेशर से अगर पोल साइड में विंड चल रही है तो वो अपने साथ मॉइस्चर तो ले जाएंगी, पर अपने से ठंडे एरिया में जाएंगी वो, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फैक्टर है बेटा। जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप का, देख लेते हैं अब, ठीक है। अगर वर्ल्ड मैप पे हम जाएंगे तो जैसे आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है बेटा, तो अमेरिका के इधर पेरू करंट चलती है, वो कोल्ड करंट है, ठीक है। ऐसे हम बात की अफ्रीका में भी यहाँ कोल्ड करंट है बेटा, क्यों? यहाँ पे मूवमेंट होती है हॉट करंट की इस तरफ, क्योंकि अर्थ उधर मूव कर रही है, करंट वाटर की इधर मूव करती है, और ये साउथ वाइड और नॉर्थ वाइड ट्रेवल कर जाती है, और पोल्स के ठंडे पानी में, और ठंडा पानी बेटा इसको कवर करता है आगे। तो इस एरिया में हम कहते हैं ऊपर से बेटा कैनारी करंट चलती है यूरोप के साइड, तो अफ्रीका के जो यहाँ ट्रॉपिक कैंसर यहाँ से आती है, तो यहाँ भी कोल्ड करंट्स आती है कैनारी। तो इस एरिया में मोरक्को के आसपास डेजर्ट है और साउथ में अटाकामा डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट्स मिलने का ये रीजन है बेटा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स, जो मैंने ऊपर आपका टॉपिक लिखा है, कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स, इनके बेटा बड़ा इफेक्ट होता है इन डेजर्ट के होने या ना होने पे। चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं फाइनली, रिलीफ, जो हमने लास्ट फैक्टर पढ़ा था। रिलीफ कैसे इफेक्ट करता है किसी क्लाइमेट को? रिलीफ टू प्ले द मेजर रोल डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर, कहीं ऊंचे माउंट्स है बेटा, तो वो दोनों काम कर सकते हैं। हो सकता है बारिश की हवा को रोक दें या बारिश की हवा को जाने से रोक दें, वो विंड्स की कंडीशन पे, कैसी विंड चल रही है वहां। जैसे हमारा हिमालय इंडिया के लिए फेवरेबल है और तिब्बत के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसी एरिया में माउंटेन्स होना, वो बैरियर का वर्क करते हैं, कोल्ड और हॉट विंड्स को ब्लॉक करते हैं। तो हिमालय कोल्ड करंट्स को ब्लॉक करता है, हमें कोल्ड से बचाता है, और हमारी जो वार्म करंट्स है जो मॉइस्चर के साथ आते हैं उनको रोक लेता है, जिससे हमारी बारिश होती है। सो दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इन द हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड्स। द लीवॉर्ड साइड माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। विंडवर्ड, लीवॉर्ड दो साइड होती है बेटा। जो आपकी रेनफॉल अगर बात करें, जैसे यहाँ माउंटेन की बात हो रही है ना, तो अगर हम बात करें कोई भी माउंटेन है, ये आपका आगे भी क्वेश्चन आएगा, यही समझा रहा हूं, ये अगर विंड आ रही है मॉइस्चर वाली तो इसको बोलेंगे विंड वार्ड। क्या बोलेंगे इसे? विंड वार्ड। और ये ऊपर उठेंगी माउंटेन के साथ और यहाँ बारिश करेंगी, और दूसरी साइड जब जाएंगी तो इनके मॉइस्चर खत्म हो चुकी है, इसको बोलते हैं ली वार्ड। क्या बोलते हैं इसे? ली वार्ड साइड।
और यहाँ बारिश नहीं होगी, ये ड्राई रीजन होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। अब इंडियन क्लाइमेट में आते हैं बेटा, इंडिया के क्लाइमेट को कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लगभग सिमिलर से ही फैक्टर है। देखिए फर्स्ट लैटिट्यूड है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट मिजोरम टू ईस्ट। तो ये आप ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ द हाफ द कंट्री लाइंग साउथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग द ट्रॉपिकल एरिया, तो इसके नीचे का एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ऑल द रिमेन एरिया नॉर्थ द ट्रॉपिक लाइज द सब ट्रॉपिकल, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल क्या हो गया। तो इंडिया क्लाइमेट हैज कैसा है, टू द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो हमारे यहाँ दोनों टाइप की क्लाइमेट मिलेगी, इसलिए हम बात करते हैं हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन लैंडफॉर्म अवेलेबल, हर टाइप की क्लाइमेट अवेलेबल है। सेकंड में बात करते हैं एल्टीट्यूड, हाइट की बात करें इंडिया में, इसमें भी काफी वेरिएशन मिलेगा बेटा। एक तरफ हिमालय है जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है, माउंटेन्स, और इंडिया आल्सो है तो वास्ट कोस्टल, बड़ा कोस्टल एरिया जिसकी 30 मीटर हाइट है, तो काफी वेरिएशन है बेटा। The Himalaya prevent the cold wind in the Central Asia entering the subcontinent. It is because of these mountains that are the subcontinental experience comparatively milder winter and compared to Central Asia. तो एक तरफ तिब्बत और चाइना की बात की, वहां बहुत ठंड होती है, और हमारे यहाँ बेटा पंजाब और हिमाचल या हमारा हरियाणा वगैरह है, तो यहाँ इतनी ठंड नहीं होती। इवन J&K में भी बात करें, जम्मू जो वैली है वहां भी ज्यादा ठंड नहीं होती, उसका रीजन हिमालय है। अदरवाइज एरिया में ज्यादा ठंड होनी चाहिए थी सर्दियों में, ठीक है। तो उन चीजों को बचाने में भी ये काम करता है, तो एल्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर विंड, जो भी समझाया था रिलेशन बेटा, प्रेशर का विंड से काफी अच्छा रिलेशन है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड्स फ्लो, ओके। अदरवाइज एयर और विंड में डिफरेंस है, राइट। एयर हर जगह अवेलेबल है, विंड जब मूवमेंट में होती है, तो मूवमेंट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। चलिए, द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद वेदर कंडीशन इन इंडिया गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पहला प्रेशर सरफेस विंड, प्रेशर एंड सरफेस विंड दोनों आपस में रिलेटेड है। इंडिया में प्रेशर बदलता है बेटा लैंड और ओशन में, उससे सरफेस विंड भी बदलती है 6 महीने में। फिर अपर एयर सर्कुलेशन, ये भी कहीं ना कहीं बेटा प्रेशर एरिया को इफेक्ट करता है, उस एरिया के प्रेशर एरिया को बनने में लेट डिले करता है। थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये दो साइक्लोनिक कंडीशन, ये भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बड़ी स्केल पे इफेक्ट करती है, ठीक है। चलिए बेटा 12 मिनट की वीडियो होगी, यहीं इसको और करते हैं। थर्ड पार्ट में इसी को डिटेल से पढ़ेंगे प्रेशर विंड्स को, ठीक है। थैंक यू।